बोला इन अ फ्लाइट द 2800 किलोमीटर, 2800 पहले जाना था 360, अभी टाइम डिस्टेंस बता दिया तो मैं 2800 किलोमीटर जाना है। अन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर की वजह से उसे धीरे करना पड़ गया। एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई। पहले सपोज करो कुछ जा रहा था, सपोज करो 700 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था पहले वो, अभी 100 कम कर दिया, अभी कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी, यानी कि पहले वाली में से सिर्फ 100 कम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्पीड नहीं पता है, डिस्टेंस पता है मुझे। डिस्टेंस कितना था 2800 किलोमीटर, स्पीड नहीं पता, तो स्पीड को करा जाएगा लेट स्पीड कितनी x किलोमीटर पर आवर कर ली गई है स्पीड लेट, हमने स्पीड पता चल गई है। डिस्टेंस तो टाइम t1 कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था आपके पास 2800 अपॉन स्पीड x। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ भाई, बैड वेदर होने की वजह से स्पीड को स्लो कर दिया गया, तो स्पीड को रिड्यूस कर दिया, डिस्टेंस सेम ही जाना था उसे, बस स्पीड को कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया 100, तो पहले x थी किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या होगा इसका t2, तो ये होगा हाँ। तो अभी अब मैं क्या कंडीशन करता था t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1, मैं देख लेता था t1 बढ़ाए कि t2 बढ़ाए। अभी स्पीड कम कर दी गई है, स्पीड कम करते ही टाइम बढ़ जाएगा, लेट पहुंचोगे, अपनी चाल को धीरा कर दोगे तो स्कूल लेट पहुंचोगे ना, तो इन द सेम मैनर, तो यानी कि t2 जो है वो बड़ा है देन t1 से। ठीक है, अब t2 बड़ा है तो t2 माइनस t1 कर देंगे, t2 माइनस t1 इक्वल टू कितना दे रखा है 30 मिनट का डिलेड हो गया, यानी कि 1/2। 30 मिनट मतलब कितना घंटे 1/2, क्योंकि स्पीड जो थी किसमें थी किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए टाइम को भी मिनट को भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। t2 की वैल्यू कितनी है, t2 की वैल्यू थी हमारे पास x माइनस 100 और t1 की वैल्यू कितनी थी x इक्वल टू 1/2। मैंने बताया था आपको इसमें से कॉमन ले लीजिए, ऊपर वाला कॉमन दिख रहा है, कॉमन जो है वो सिंप्लीफिकेशन को इजी बनाते हैं। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा x माइनस, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है वरना गलती हो जाएगी, 100x। अब क्या ब्रैकेट ओपन कर दो इसका, कितना हो गया x माइनस x प्लस का 100 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू 1/2। ये कट गया, इसको से मल्टीप्लाई कर दो 2840 और ये उधर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100। अब इसको मल्टीप्लाई करके उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस को 5,60,000 इक्वल टू 0। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, इसको देखो याद रखना, क्वाड्रेटिक में ट्रिक है कि अगर सामने 4 0 है तो तुम इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, इन दोनों जीरो के साथ हटा दो। जितने यहाँ के साथ जीरो हटाओगे ना उसके आधे यहाँ हटाना, यहाँ से 4 हटाए तो यहाँ से 2 हटा सकते हो आप, अलाउड होता है अगर कोफिशिएंट 1 है तो अभी कितना है यहाँ पर 4 0, तो 2 0 हटा दो, तो कितना बचेगा यहाँ सिर्फ 56 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। तो बस आपको इतना सोचना है, मल्टीप्लाई करके 56 आ जाए और माइनस करके 1 आ जाए, ऐसे 2 नंबर ढूंढ लो, मल्टीप्लाई करके 56 और माइनस करके 1, 7 8 था 8 7 था, है ना। तो अब इन जीरो का क्या करें, बस अब वो 2 0 पुट कर दो, तो 8 की जगह 800 हो जाएगा और 7 की जगह 700 हो जाएगा, तो 800 इंटू 700 तो ये आ जाएगा, और 800 में से 700 माइनस होंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये फैक्टर बन गए हम लोगों के। सिंपलीफाई मैंने बता दिया फैक्टर आपको, तो फैक्टर क्या थे 800x प्लस का 700x लिखा जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होकर 100 आ जाएगा, इसलिए इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन कितना है x है, x माइनस 800, इसको क्या लिख सकते थे 700 इंटू 800, तो 700 कॉमन आ गया,
तो कितना बचेगा x माइनस 800 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 800 x माइनस 800 कॉमन आ जाता है, तो कितना बचेगा x प्लस 700 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 800 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 700 माइनस का। तो माइनस का तो डिस्कार्ड हो गई क्योंकि माइनस की स्पीड कभी होती नहीं, तो स्पीड कितनी आएगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, ओरिजिनल टाइम t1 पूछ रहा है आपसे, ओरिजिनल टाइम पहले का टाइम। तो t1 क्या था हमारे पास, t1 था हमारे पास 200 अपन में x, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 800। एक कट गए 4 से कट गया, 4 से कितना कटे 7/2 आ गया। 7/2 का मतलब 3 घंटे और 2 हाफ आवर्स, तो 3.5 घंटे की फ्लाइट थी बॉस। ये भी सिंपल करना, कुछ नहीं करना। t1 निकालो, t2 निकालो, t1 में से t2 माइनस होगा या t2 में से t1 माइनस होगा। जिसकी स्पीड कम है उसी का टाइम ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाले टाइम में कम वाला टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो। टाइम का डिफरेंस हमेशा देता है वो। यहाँ पे दे रखा था आपको 30 मिनट का, हाफ एन आवर का, हर बार देगा टाइम डिस्टेंस। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है एज वाले क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को डर लगता है, एज परेशान करती है थोड़ा। तो चलो देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो एज में मेनली क्या होता है ना, तुम आप ये याद रखो कि जनरली क्या बोलता है वो, बोलेगा आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल पहले, उसका डबल था, उसका ट्रिपल था। तो ये तुम्हें याद पता होना चाहिए कि अगर 5 साल पहले बोल रहा है, तो अगर मेरी एज अभी 50 है तो मेरी 5 साल बाद, 5 साल पहले एज कितनी होगी 45, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर 5 साल बाद की पूछे तो ऐड करना है। ठीक है, और इक्वालिटी बनाने के लिए कंडीशन होती है कि कैसे इक्वल बनाया जाता है चीज़ों को। तो समझते हैं। यहाँ पर बोला है इफ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। जितनी अभी है उससे 5 साल पहले की जो एज है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज। आज से 5 साल पहले वाली एज का स्क्वायर। तो सपोज करो अभी मुझे पता नहीं है यहाँ पर, तो एक्चुअल एज सपोज करो ज़ेबा की अभी x थी, तो आज से 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5 होगी। और उसी का स्क्वायर, पहले वाली एज का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द एज वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 टाइम द हर एक्चुअल एज। एक्चुअल एज कितनी मानी थी हमने, x मानी थी। तो पुरानी वाली एज, तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट हर एक्चुअल एज कितनी कंसिडर कर लो, x मान लो। फिर क्या बोला गया था, एक्चुअल एज से 5 साल पहले वाली एज का स्क्वायर। एक्चुअल एज 5 साल पहले वाली एज का स्क्वायर, यही होगी 5 साल पहले वाली एज। अब 5 साल पहले वाली जो एज है वो 11 मोर है 5 टाइम्स द एक्चुअल एज। सिंपल बन गई कंडीशंस, सॉल्व कर दो। कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने इसमें, 11 प्लस 5x, दोनों का कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस, इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस प्लस 14, तो मल्टीप्लाई करके 14 प्लस करके 15, तो 14x माइनस एक्स प्लस 14, 14 1 जा 14, 14 प्लस 1 इज 15, दोनों माइनस के रखे जाएंगे तभी 15 आएगा नेगेटिव का। x कॉमन ले लो, x माइनस 14। अब देखो इसमें से याद रखना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर ये प्लस है और माइनस बनाना तो माइनस कॉमन ले लो, तो x पॉजिटिव हो जाएगा और 14 नेगेटिव हो जाएगा, और 1 लेते कॉमन, x माइनस 1 हुआ और x माइनस 14, तो x की 2 वैल्यू हो गई, 1 हो गई, दोनों पॉजिटिव हैं। बट प्रॉब्लम ये है अगर उसकी एज 1 ईयर ले ली तो उससे 5 साल पहले की कंडीशन बनी नहीं रही, तो इसलिए 1 विल बी डिस्कार्डेड, आंसर विल बी 14। करेक्ट। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एज वाला, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी काउंट होता है और आने के चांसेस है। देखो क्या बोला गया, एट प्रेजेंट आशाज एज इट्स 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज निशास। मतलब 2 लोग हैं यहाँ पर, क्या है, आशा है और निशा है। निशा बेटी है, आशा उसकी मदर है। बोला निशा की एज का स्क्वायर से 2 ज़्यादा कौन है, आशा की एज। तो
आशा जो है वो मदर है और निशा जो है वो डॉटर है। अगर डॉटर की प्रेजेंट एज x हुई तो मदर की एज उसकी स्क्वायर से 2 ज़्यादा है, इसके स्क्वायर से 2 ज़्यादा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा कंडीशन समझना, बहुत अच्छी कंडीशन है। बोला व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स एज, जब निशा अपनी मम्मी की एज की हो जाएगी, मतलब निशा अभी x है, जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी तो आशा की एज, जो आशा की एज है, जो उस टाइम पे आशा की एज होगी, दैट विल बी 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। इसकी 10 टाइम्स से 1 ईयर कम होगी, वो उसके बराबर होगी। कहने का क्या मतलब है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैं 10 ईयर्स का हूँ और मेरे फादर 40 ईयर्स के, सपोज करो, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ जब मैं अपने फादर का एज का हो जाऊँगा, यानी कि मैं 10 ईयर्स का हूँ, और जब मैं अपने फादर का एज का हूँ, फादर कितने 40 ईयर्स के, मेरे और मेरे फादर के बीच में 30 ईयर्स का गैप है। यानी कि जब मैं 30 साल और बड़ा हो जाऊँगा, यानी कि 40 का हो जाऊँगा 30 साल बाद, आज से 30 साल बाद, तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी बड़े हो जाएंगे 30 साल, तो मेरे पापा उस टाइम 70 साल के होंगे, लेकिन मैं कितने का हो जाऊँगा, 40 का हो जाऊँगा तब। क्लियर बात है। तो फादर कितने हो जाएंगे, जितना मेरा, मैं एक फादर 40 के थे, एक बेटा 10 का था, जब ये 40 होगा तो ये 30 प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये इसमें भी तो 30 प्लस हो जाएगा, ये भी तो आगे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। करेक्ट है बात। अब जरा समझना, तो ये बोला गया जो मदर की एज है वो ओरिजिनल वाले के 10 टाइम से 1 कम होगी। बात समझ में आएगी। अभी निशा की एज कितनी थी, x थी, और मदर की एज कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 थी। जब ये बन जाएगी, ये कब बनेगी, कितने साल लगे, 30 ईयर। 30 ईयर मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, ये डिफरेंस है। अगर इसमें ये ऐड हो जाएगा तो वो इसकी जो मदर की एज है, मदर की एज कितनी डिफरेंस ट्रैवल करेगी, यही तो ट्रैवल करेगी। जैसे भाई ये 30 ईयर्स गया था तो ये भी तो 30 ईयर्स गया था, तो यहाँ से आते कितना गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 गया, तो ये भी कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। भाई डिफरेंस ऐड होगा ना इसमें एक्स। तो ये जो मदर की एज है, ये जो मदर की एज है, दैट विल बी ओरिजिनल एज से 10 गुने से 1 कम होगी। बात समझ में आई? सही से समझोगे तो समझ में आएगी। देखो यहाँ 10 था, यहाँ 40 था। अब जब 10 साल का बच्चा 40 साल का होगा तो कितना ट्रैवल करके गया, 30 ईयर्स, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये होगा। तो ऑब्वियसली जब ये इतने का हो जाएगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, ये इतना और ऐड हो जाएगा ना इसमें, ये हो जाएगा। और ये चीज पूरी की पूरी इसकी 10 टाइम से 1 कम बन गई। इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10x माइनस 1। दोनों का तल ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस का 11x और ये प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, प्लस करके 11 आना चाहिए, 10 वन जा 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस एक्स प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आया इसमें से कॉमन, 2x कॉमन आया, तो x माइनस 5 बचा। और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा, -1, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अभी कितना हो जाएगा, तो क्या करो इसमें सब x माइनस 5 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इसमें से एक डिस्कार्ड हो जाएगी, डिस्कार्ड कौन सी होगी वो देखते हैं हम। हाँ, तो x कौन था, x था प्रेजेंटेज ऑफ द निशा, बच्चे की एज। बच्चे की एज अगर 1/2 ही, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 प्लस 2, यानी कि ऑलमोस्ट 9/4। हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये डिस्कार्ड हो गई। तो जो बच्चे की एज थी वो x थी, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, 5 5 25 प्लस 2 तो 7। तो बच्चे की एज थी 5 और मदर की एज थी
27। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है डिजिट कंसेप्ट। देखो डिजिट से क्या होता है ना, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जनरली बोला जाएगा 2 डिजिट नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। 2 डिजिट नंबर का जो कंसेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, कंसेप्ट क्या चलता है 2 डिजिट नंबर में। अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूँ, कोई भी एक नंबर 2 डिजिट ले लो, 42, 74, 89, 47, कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैंने लिया 42, तो आप इसे लिख सकते हो व्हाट, 10 × 4 + 2 एक्सपेंडेड फॉर्म, जब हमने छोटी क्लास में पढ़ा है वही लिख रहा हूँ। 10 × 4 + 2 42 हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 72, तो जाएगा 10 × 7 + 2। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा 89, तो 10 × 8 + 9। इसका क्या मतलब है, हर बार 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 10th डिजिट से और ऐड हो रहा है कौन सा, यूनिट प्लेस। तो 10th प्लेस पे कौन है 8 और यूनिट प्लेस पे कौन है 9। तो 10x + y, तो यानी कि ये जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10x + y, 10x + y, और नंबर जो होगा वो xy कहलाएगा। 10x + y, x जो होगा वो 10th प्लेस पे होगा और y जो होगा वो यूनिट प्लेस पे होगा। तो हमेशा याद रखना, कभी भी लाइफ में 2 डिजिट नंबर लेट करना हो, आँख बंद करके बता देना 10x + y। x 10th प्लेस वाली डिजिट होगी और y यूनिट प्लेस वाली डिजिट होगी। आँख बंद करके बता सकते हो। तो लेट कर लो, लेट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10x + y। बता दी मैंने आपको, x 10th प्लेस वाला और y यूनिट प्लेस वाला। अब क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज 24। दो डिजिट है, डिजिट कौन कौन सा है, एक x डिजिट है और एक y डिजिट है। इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि x × y कितना दे रखा है 24, प्रोडक्ट दे रखा है। इनको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। जैसे डिजिट है 74, तो 7 × 4। जैसे डिजिट है 78, तो 7 × 8 47, यानी 4 × 7। तो डिजिट क्या थी, डिजिट थी x और y, यानी इनको प्रोडक्ट कितना दे रखा है 24 दे रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, बोला है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में 18 ऐड कर दिया जाए, 10x + y में कितना ऐड कर दो 18, तो ये किसके बराबर हो जाता है, देन द डिजिट्स आर इंटरचेंज। डिजिट बदल चेंज हो जाते हैं, जो 10th प्लेस पर वो यूनिट प्लेस पे चलेगी, जो यूनिट प्लेस पे वो 10th प्लेस पे चलेगी। एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये सिंप्लीफाई कर दो। तो कैसे करेंगे यहाँ पर हम लोग, क्या करता हूँ मैं, इसको धर लिया, इसको भी धर लिया, तो ये इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 10x - x + y - 10y और +18 = 0। तो कितना हो गया 9x - 9y + 18 = 0। 9 से डिवाइडेड बाय 9, तो x - y + 18, तो दोनों को उधर भेज दो = 0। तो y तो पॉजिटिव हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, और ये 2 ये नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट बात है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब x की वैल्यू जो भी है ये वो यहाँ पुट कर दो, कितनी थी y - 2 × y = 24। तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर, y² - 2y, 24 को कर लिया, तो मल्टीप्लाई करके 24 माइनस करके 2, ऐसे दो नंबर 6 और 4, तो y² 6y + 4y माइनस का 24 = 0। इसमें से y कॉमन ले लो, तो x - y - 6 बचा, इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो y - 6 बचा। तो एक बार तो हो गया x - y - 6 और एक बार हो गया y + 4 = 0। तो y = 6 और y = -4 विल बी डिस्कार्डेड, लेकिन डिजिट नेगेटिव नहीं होती, नंबर नेगेटिव होता है। ऐसा तो नहीं सुना ना 72 में 7 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है, या 2 नेगेटिव और 7 पॉजिटिव। नंबर कैन बी नेगेटिव बट डिजिट नॉट। तो अगर आपको डिजिट नेगेटिव आ रही है तो डिस्कार्डेड हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो y की वैल्यू यहाँ आगे पुट करो, तो x कितना आ जाएगा 6 - 2 दैट इज 4। तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ये था, यहाँ पुट कर दो, कितना था नंबर था 10x + y, x की वैल्यू आई 4, y की वैल्यू आई 6, दैट इज नंबर बिकम 46। डिजिट कंसेप्ट एक अच्छा टॉपिक है, व्हाट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देख लो क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x लिखा हुआ है पेपर में, x की वैल्यू निकालो, सिंप्लीफाई करो, देखो कैसे कैसे कर सकते हैं।
इसमें क्या करता हूँ मैं 1/x को इधर ले आता हूँ, ला तो मैं किसी को भी सकता हूँ बट मैं 1/x को ला रहा हूँ। बाकी 1/a को ले आओगे तब भी हो जाएगा, 1/b को ले आओगे तब भी हो जाएगा, नहीं भी लाओगे तब भी हो जाएगा। तो यहाँ बचा 1/a प्लस 1/b, किसी से भी हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो कैसे करते थे, सीजन मल्टीप्लीकेशन, इसको से मल्टीप्लाई, इसको से मल्टीप्लाई और इसको से मल्टीप्लाई। और मैंने आपको बताया अगर माइनस की एक्सिस्टेंसी है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, लगेगा ही लगेगा, हर सूरत में लगेगा, वरना गलती हो जाएगी। यहाँ ले लो b प्लस ए अपॉन ए बी। अब इस x को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a प्लस बी से, और इसी x को मल्टीप्लाई करूँगा x से, तो नीचे हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। भाई मैं a प्लस बी के अंदर नहीं खोल रहा ना, मैं नहीं चाह रहा, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, x माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बचा a प्लस बी और ए बी। चाहे a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव ओवर एडिशन। माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, इसको मैंने ऐसे करके लिख लिया, a प्लस बी अपॉन, देखो ऊपर सेम है दोनों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बचा इधर लिख रहा हूँ, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 1/, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का ए भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, इसको उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब फैक्टर करना है, ये तो ऑलरेडी मिडिल टर्म दे करके दे रखे, स्प्लिट करके दे रखे ना बीच वाली टर्म, तो ब्रैकेट ओपन कर दो सिंपल, ये हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। यू कैन टेक द कॉमन एक्स, तो एक्स प्लस ए बचा, यहाँ से कॉमन बी, तो एक्स प्लस ए बचा। अगर ये सेम होते तभी आपने सही किया होता क्वाड्रेटिक में, वरना गलत क्या होता है। तो एक्स प्लस ए कॉमन है और कितना लिखा जाएगा, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस है, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -b। दिस इज द सॉल्यूशन। दोनों एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एक्स डिपेंड नहीं कर रहा है कि क्या है, तो इसलिए दोनों 0 होंगे।